नमस्कार साथियों, मैं जैसन एमजी क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए हम आज देखने वाले हैं भारत भूगोल के संदर्भ में आपका जो अगला राज्य है वो कौन सा है, आपका गोवा। गोवा को आज हम संपूर्ण तरीके से भौगोलिक, राजनीतिक और उसके जितने भी एग्जाम में पॉइंट बन सकते थे उन सबको आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन जो है आपका क्या, गोवा। आज हम गोवा की आज शेयर करने वाले हैं और गोवा से बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आज हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए गोवा नाम सुनते ही लोगों को है ना नाम आ गया हो गया, कौन सा, गोवा वाले बीच पे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। कौन सा आज का सेशन जो है आपका, कौन सा, गोवा। गोवा के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और यहाँ से एग्जाम में जितने भी पॉइंट हमसे पूछे जा सकते हैं वो सब पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे गोवा के गठन से, यानी कि इसका गठन कब हुआ। देखिए गठन होने से पहले हम कुछ इसका पॉलिटिकल रीजन समझ लेते हैं। पॉलिटिकल रीजन क्या होता है, मतलब कि इसका पहले का इतिहास क्या रहा। गोवा आपका क्या एकाएक राज्य की दर्जा दे दिया गया या गोवा आपका एकाएक अस्तित्व में आ गया, नहीं। आपकी इस गोवा की जो चर्चा हम करेंगे बहुत प्राचीन काल से करेंगे। कब से करेंगे, जब हमारा जो भारत में ना तो कभी जब हमारे भारत में क्या आपका राज्य शासन चलते थे, राजा महाराजा चलते थे, आपके वंश थे जो आपके महान महान वंश हुए, उनके समय तक गोवा की क्या स्थिति रही उनके बारे में चर्चा करेंगे हम पहले। देखिए हम देखेंगे कि सबसे पहले गोवा पर जो अधिकार करने का श्रेय जाता है या जिन शासकों द्वारा अधिकार किया गया भारतीय, उनका नाम था क्या, तो मौर्य वंश। क्या नाम था, मौर्य वंश। इसके इतिहास के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आपको सबसे पहले जो राजवंश इस पर जिसने राज किया था गोवा वाले क्षेत्र पर, तो किसने किया था, मौर्यों ने इस पर राज किया। मौर्यों के बाद आपका जो राज्य करने का जो श्रेय जाता है या जो क्रम आया वो आया सातवाहनों पर। इन पर आया सातवाहन। देखिए हम यदि इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में हम देखेंगे कि दक्षिण भारत के ज्यादा दक्षिण मतलब बिल्कुल आपका जो नीचे वाला हिस्सा है वहां तक किसी ने पूर्ण अधिकार नहीं कर पाया, वो हिस्सा हमेशा छूटा रहा। लेकिन गोवा तक का, महाराष्ट्र वाला हिस्सा, कर्नाटक तक वाला हिस्सा, आपके मगध के जितने भी राजा हुए, कुछ आपके उत्तर भारत के जो राजा हुए जिन्होंने विजित किया उन चीज को जीत लिया था, तो उसमें आपका गोवा भी शामिल हुआ करता था। तो पहले कौन थे आपके जिन्होंने शासन किया गोवा पर, वो थे आपके मौर्य। दूसरे कौन थे, सातवाहन। तीसरे आते हैं चालुक्य। चालुक्य आपके कहाँ पर मिलेंगे, तो हमें बेंगी के चालुक्य, बातापी के चालुक्य, वोंगी के चालुक्य या बेंगी के चालुक्य जिन्हें कहा जाता था, आपका कल्याणी के चालुक्य। चालुक्य की 3-4 शाखाएं रही। जो आपके बेंगी के चालुक्य थे वास्तव में वो क्या थे, आपके जो आपके क्या थे, बातापी के चालुक्य थे, उनकी शाखा थी वो। बातापी के चालुक्यों द्वारा ही क्या किया गया था, गोवा पर शासन किया गया था। चालुक्य आपकी 3 शाखाओं में बंटा। चलिए हम बात करेंगे और अन्य क्षेत्रों की, जो आपका अन्य वंश की, जो आपका कौन सा, वो है मुगल। चालुक्यों के बाद जो मुगल क्या रहे जिन्होंने इन पर शासन किया। देखो सबसे पहले मौर्यों द्वारा शासन किया गया, उसके बाद आते हैं कौन, तो उसके बाद आते हैं आपके सातवाहन। सातवाहन के बाद कौन आ गए, आपके मुगल आ गए। कौन आ गए, चालुक्य आ गए। चालुक्य के बाद मुगल के पास पहुंच गया। मुगलों से आप देखेंगे कि कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है पुर्तगालियों के पास। पुर्तगालियों के पास कब हुआ, तो ये भाई 1510, कब आपका 1610 ईस्वी में क्या होता है कि आपके मुगल शासकों से पुर्तगालियों द्वारा गोवा को जीत लिया गया था और अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करने लग गए थे। और आपके क्या हुआ था, गोवा पूर्णतः किसके अधीन पहुंच गया था, पुर्तगालियों के। लेकिन आज हम बात करें, आज तो हमारे अधीन है, हमारे अंडर में, तो ये कैसे हुआ आपका, तो देखिए क्या होता है सर, 1610 में किनके पास था, पुर्तगालियों के पास। लेकिन क्या होता है आपका, जब हमारा भारत आजाद हो जाता है 1947 में, उसके बाद आपके कब, तो आपका समय आता है कौन सा, वो आता है आपका समय कब, देखिए 19 दिसंबर 1961। गलत लिख दिया, सॉरी। देखिए क्या होता है, 19 दिसंबर 1961। इसमें क्या होता है, 19 दिसंबर 1961 को आपके गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया, जिसका नाम दिया गया था विजय अभियान। सॉरी क्या दिया गया था, ऑपरेशन विजय। नाम क्या दिया गया था उसको, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत क्या किया गया, आपके पुर्तगालियों को गोवा से क्या किया गया, भगा दिया गया और आपका पूर्णतः जो गोवा क्षेत्र था वो कहां पर, भारत संघ के अंदर में ले लिया गया। अब एक चीज समझना, यहाँ पर 1961 में गोवा आजाद तो हो गया पुर्तगालियों से, लेकिन ये राज्य बनेगा या केंद्र शासित बनेगा ये अभी तक निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन क्या होता है आपका कि 19 दिसंबर 1961 को भारत संघ में गोवा आ गया और इसे एक
राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको बना दिया गया। अब केंद्र शासित प्रदेश रहा कब तक? ये रहा कब तक आपका, जब तक क्या नहीं होता, गोवा राज्य नहीं बनाया गया। गोवा राज्य कब बनाया गया था? ये बनाया गया 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा को आपके भारत संघ में जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त था उसको बदलकर आपका क्या बनाया गया? एक राज्य बनाया गया, पृथक राज्य बनाया गया। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इतना समझ आया ना आपको कि पुर्तगालियों से हमने क्या किया? भारत में ले लिया। और कब लिया था? देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपका 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। कौन से तहत हुआ था? तो आपका जो ऑपरेशन चलाया गया था, जो आपका जो यहाँ पर अभियान किया गया था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन विजय के तहत क्या किया? इसे भारत संघ में मिला गया। चलिए इतना हो गया, भारत संघ में मिला लिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद आपका क्या हुआ? राज्य बनाया गया। अब जब राज्य बनाया गया तो वहां से हमें क्या करना है? इसको स्टार्ट करना है। और राज्य का क्रम देखेंगे यहाँ से। देखिए गठन की जब बात आती है कि गोवा का गठन कब किया गया था, गठन में हम देखेंगे कि गठन इसका कब हुआ? तो 30 मई 1987 को। कब हुआ था? 30 मई 1987 को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से बदलकर आपके राज्य में बदल दिया गया। अब देखिए एक चीज को समझना, क्या ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश को सीधा राज्य बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। ऐसा पहले कभी प्रावधान नहीं था आपके संविधान में। इसको राज्य बनाने के लिए क्या हुआ? आपके संविधान में आपका क्या किया गया? संशोधन किया गया। कौन सा? तो 56वां संशोधन के तहत आपके गोवा केंद्र शासित प्रदेश को आपके राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इस चीज को हमें याद रखना। चलिए और आगे हम देखेंगे, इसकी बात करेंगे कि यहाँ पर जब राज्य से बना दिया गया, पृथक राज्य के रूप में से बना दिया गया, तो इसकी राजधानी क्या बनाएगी? राजधानी इसकी पणजी को बनाया गया। क्या बनाया गया? पणजी को। पणजी को यहाँ की राजधानी बनाया गया। और आज यदि हम बात करें कि वर्तमान में पणजी को किस नाम से जाना जाता है, तो वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। इसका ही परिवर्तित रूप या परिवर्तित नाम हमें क्या मिल जाएगा? पणजी का, वो मिल जाएगा वास्को डी गामा। चलिए आगे देखेंगे हम यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए हमने क्या देखा भाई? गठन देखिए, राजधानी देखिए। अब राजधानी बन गई तो यहाँ के आज वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान के यदि मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो कौन आएंगे? आपके प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत को गोवा का वर्तमान मुख्यमंत्री बनाया गया। हम बात कर रहे हैं राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल कौन है? यहाँ के पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई को यहाँ का वर्तमान राज्यपाल बनाया गया। चलिए और हम बात करेंगे इसके आगे की कि यहाँ पर जब देखिए राज्य बन गया, राज्यपाल बन, वो मुख्यमंत्री बन गए, राज्यपाल हो गए, तो यहाँ पर जिले कितने हैं? जिलों की यदि हम बात करें गोवा में, तो आपका देखिए गोवा आपका सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या आ जाता है? आपका गोवा आ जाता है। क्या आ जाएगा? गोवा आ जाएगा। चलिए और आगे देखें, जिलों की यदि संख्या की बात करते हैं तो कितने जिले आ जाते हैं? यहाँ पर 2 जिले आ जाएंगे। कितने जिले आ जाएंगे? 2 जिले। 2 जिले यहाँ पर वर्तमान में बनाए गए। देखिए 2 जिले भी आपके कैसे बनाए गए कि मात्र दोनों का एक ही नाम करके दिया है। मतलब कि यहाँ से क्या किया? इसी को बांट दिया गया। आपके गोवा को ही 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों में बांट दिया गया। ऊपर वाले भागों को हम बोलते हैं उत्तरी गोवा और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम क्या? दक्षिणी गोवा। ये आपके क्या है? 2 जिले। इन्हीं 2 जिलों में क्या है? आपका पूरा का पूरा गोवा विभक्त है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 2 जिले बनाए गए। और बात करें हम यहाँ की विधानसभा सीटों की। जब 2 जिले हैं तो इनमें विधानसभा सीटें कितनी है? तो विधानसभा सीटों की यदि हम बात करें तो कितनी आती है? 40 सीटें। कितनी सीटें यहाँ पर? 40 सीटें यहाँ की विधानसभा की बनाई गई। अच्छा, विधानसभा सीटें 40 है तो इनमें से राज्यसभा के लिए कितनी जाती है और लोकसभा के लिए कितनी जाती है? तो हम यदि चर्चा करें कि भाई यहाँ पर 40 सीटों में से आपकी जो राज्यसभा के लिए सीटें निकाली जाती है, राज्यसभा, तो राज्य के लिए कितनी निकाली जाती है? इसमें से 1 निकलती है। और हम जब लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के लिए कितने निकलेंगे? तो यहाँ पर 2 सीटें निकाली जाती है। कितनी निकाली जाती है? 2 सीटें। राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए 2 सीटें यहाँ से निकलती है गोवा से। चलिए अब बात करें और आगे बढ़ते हैं। देखेंगे हम यहाँ का जनघनत्व। क्या देखेंगे? जनघनत्व यदि हम देखेंगे जनघनत्व की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 304 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि गोवा वाले राज्य में, गोवा आपके क्षेत्र में आपके 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में आपके 304 व्यक्ति क्या करते हैं? निवास करते हैं। चलिए और हम बात करेंगे, अगला देखेंगे इसका कि लिंगानुपात। लिंगानुपात की यदि हम चर्चा करें गोवा के बारे में कि गोवा का लिंगानुपात कितना है, तो देखेंगे कितना आता है आपका कि 993। देखिए यहाँ का सेक्स रेशियो बड़ा अच्छा है। कितना है आपका? 993 तक पहुंच गया है यहाँ का।
मतलब कि आपके 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो यहाँ पर 993 महिलाएं। चलिए और आगे बात करें हम इसके साक्षरता दर की। गोवा की साक्षरता दर कितनी है, तो कितनी 88%। मतलब कि यहाँ पर देखेंगे कि आपके 100 व्यक्ति यदि रहेंगे तो उनमें से 88 व्यक्ति में कैसे पढ़े लिखे मिल जाएंगे, जो क्या रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे आपके। चलिए और यदि हम बात करें आगे इसके आगे का कि उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की हम बात करेंगे तो बॉम्बे उच्च न्यायालय है इसका। देखिए इसका कोई पर्सनल उच्च न्यायालय नहीं है, यह बॉम्बे यानी कि आपके महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय का ही क्या करता है, प्रयोग करता है गोवा। और यहीं पर क्या है आपका, उसी को यहाँ का क्या किया गया है, उच्च न्यायालय बनाया गया है। तो कहां पर है आपका, बॉम्बे उच्च न्यायालय इसका, किसका, गोवा का। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। अन्य तथ्यों में देखेंगे आप यहाँ का क्या, राजकीय प्रतीक चिन्हों की चर्चा करेंगे। गोवा में हम जब राजकीय प्रतीक चिन्हों की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे जो आपके यहाँ के मतलब कि गोवा के यहाँ के कुछ जनजातियों व्यक्तियों द्वारा भी कुछ नियुक्त किए गए थे। जैसे कि बात करें हम क्या, आपका पशु के बारे में कि गोवा का राजकीय पशु क्या है, तो इसको देखो कि आपकी गौर क्या है, गौर। गौर दरअसल आपका एक प्रकार का भैंसा होता है जो जंगली भैंसा होता है। क्या होता है, जंगली भैंसा होता है और आपके भैंसे की ही समान होता है, उसे कहा जाता है गौर। तो गौर गोवा का वर्तमान क्या है, तो आपका राजकीय पशु है। हम बात करें राजकीय पक्षी के बारे में, राजकीय पक्षी यहाँ की क्या है, तो बुलबुल है। यही कोई बुलबुल है जो सबकी जुबान पर रटी रहती है यही। चलिए तो बुलबुल क्या है यहाँ का राजकीय पक्षी बनाया गया। हम बात करेंगे राजकीय वृक्ष के बारे में, तो राजकीय वृक्ष आपका नारियल है। नारियल को ही वहां पर मट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मट्टी या फिर नारियल। हम अपने याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि नारियल को याद कर सकते हैं, ठीक है। नारियल यहाँ का क्या राजकीय वृक्ष बना नियुक्त किया गया। अब देखिए हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में आपको ज्यादातर आपका कैसा समुद्री एरिया, तटीय एरिया मिल जाएगा, जहां पर आपके क्या रहेंगे, समुद्र के एरिया पर या तटीय एरिया पर आपको जलवायु कैसी मिलती है, आपकी उष्णकटिबंधीय मिलती है, सम जलवायु मिलती है। सॉरी कैसी मिलती है, सम जलवायु। सम जलवायु में आपके ज्यादातर ऐसे ही वृक्ष पाए जाएंगे जो कैसे रहेंगे, लचीले रहेंगे और लंबे रहेंगे। तो जैसे कि नारियल का वृक्ष, आपका नारियल का वृक्ष गोवा में बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए गोवा का राजकीय वृक्ष क्या बनाया गया है, नारियल नियुक्त किया गया। चलिए हम बात करें यहाँ के राजकीय खेल के बारे में। जब हम राजकीय खेल की बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ का राजकीय खेल क्या है, फुटबॉल है। किसको बनाया गया है, फुटबॉल को राजकीय खेल बनाया गया है। कहाँ का, गोवा का। चलिए हम बात करें यहाँ के नृत्य के बारे में कि गोवा का राजकीय नृत्य क्या है, तो दा डेलो दरअसल आपकी कोंकण जनजाति द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य होता है। जैसे गोवा की क्या बनाया गया है, राजकीय नृत्य बनाया गया है, राजकीय नृत्य नियुक्त किया है। देखिए जो आपका गोवा पूरा का पूरा बसा हुआ है वो आपके कोंकण तट या उसी को सादे कहा जाता है, उसी के किनारे पर बसा हुआ है। और यहाँ पर पाई जाने वाली एक जनजाति जो कौन सी आपकी कोंकण जनजाति, उसके द्वारा क्या किया जाता है, नृत्य पेश किया जाता है, नाच पेश किया जाता है। कौन सी जनजाति है, कोंकण जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो गोवा का राजकीय नृत्य क्या है, दा डेलो। चलिए हम बात करेंगे भाषा के बारे में। तो भाषा यहाँ की क्या है, कोंकणी और अंग्रेजी। यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है, और साथ में अंग्रेजी, यानी कि दोनों भाषाएं क्या है यहाँ की राजकीय भाषा बनाई गई। तो गोवा आपका देखिए गोवा जाना भी जाता है, इसीलिए गोवा आपका पर्यटन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लोग बाग छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। और गोवा की यदि हम बात करें किस चीज की, रेवेन्यू की, यहाँ पर आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर पर्यटक होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, टूरिस्ट जब आते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू मिलता है वो किससे मिलता है, इन्हीं से आता है। आय का स्रोत क्या है, तो क्या है, यहाँ पर पर्यटक है। पर्यटक जहाँ से आएंगे आपके देश विदेश से, यहाँ पर क्या करते हैं, आपके खर्चा करते हैं और यहाँ पर घूमते फिरते हैं, जिस कारण से यहाँ पर क्या आता रहता है, पैसा आता रहता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, बताइए भारत के किस राज्य का सर्वाधिक जो व्यक्तियों की आय है, यानी कि सर्वाधिक व्यक्ति आय किसकी है सबसे ज्यादा, तो वो कहां पर मिलेगी, आपको गोवा में देखने को मिल जाएगी। गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक देखने को मिल जाएगी। चलिए ये देख लिया आपने क्या, तो राजकीय चिन्ह और आपके कुछ ओवरव्यू आपके पॉइंट देख चुके हैं हम, जो गोवा के बारे में देखे हमने। चलिए हम आप बात करें कुछ अन्य पॉइंटों की या अन्य ऐसे बिंदुओं की जो आपके गोवा से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, गोवा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से। जब हम राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करेंगे तो आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बनाया गया है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है, वो है भगवान महावीर मौलम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये बहुत मोस्ट हो जाता है आपका, ये 2 बार क्वेश्चन आया है आपका, ये आपका 2 बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपका, पूछा जाता है, बार बार देखने को मिल जाता है कि आपके गोवा का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कौन सा है आपका भगवान महावीर स्वामी या महावीर मौलम राष्ट्रीय उद्यान। यह आपका कहाँ पड़ेगा, गोवा में पड़ जाएगा। अब हम बात करें गोवा के कुछ और पॉइंटों में, जैसे कि पक्षी अभ्यारण्य। देखिए राष्ट्रीय उद्यान आपका एक और पक्षी अभ्यारण्य भी आपका एक ही यहाँ पर है। देखिए पक्षी अभ्यारण्य की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा मिलेगा आपको, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। अब एक बात समझना आपको, एक
क्वेश्चन जब हमने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था, जब हमने लद्दाख आपको बताया था तो आपको एक चीज बताई थी कि भाई सलीम अली आपका नेशनल पार्क कहाँ है, आपका लद्दाख में, और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा गोवा में। तो दोनों अलग अलग हैं। दरअसल सलीम अली जी जो थे वो आपके लद्दाख से ही बिलोंग करते थे, यानी कि लद्दाख से ही रहने वाले थे, वहीं से उनका संबंध था। लेकिन आपका सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, आपका गोवा में बनाया गया। यह कौन सी नदी के किनारे, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह कौन सी नदी के किनारे अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको ज्वारी नदी। कौन सी नदी, ज्वारी नदी। ज्वारी नदी के किनारे आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखिए सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, मतलब कि भारत के क्या पक्षी राज कहा जाता था। और आपने एक मूवी जरूर देखी होगी 2.0 जिसमें आपका वो रॉकेट वाला जो मूवी रजनीकांत की है, जिसमें आपके पक्षी राज का एक क्या दिया गया है, रोल बताया गया है। और उसमें जो बताया गया है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, अक्षय कुमार ने जो रोल किया है पक्षी राजन का, वो दरअसल आपके कौन से, वो सलीम अली जी थे, जो कौन थे आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, सलीम अली। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ के कुछ और बिंदुओं के बारे में, जैसे कि स्टेडियम के बारे में। हम यहाँ यदि स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 स्टेडियम देखने को मिल जाएंगे। पहला कौन सा, तो तिलक मैदान स्टेडियम। कौन सा है यहाँ पर, तिलक मैदान स्टेडियम, जो कि फुटबॉल के लिए जाना जाता है। इसके लिए जाना जाता है, फुटबॉल के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हमेशा बनता रहता है कि बताइए गोवा का एकमात्र फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है, तो कौन सा है आपका, तिलक स्टेडियम है। कौन सा है आपका, तिलक स्टेडियम, जो कहाँ है आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बात करें और एक स्टेडियम की, जो दूसरा है आपका कौन सा, वो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये प्रमुख स्टेडियम दो आपके गोवा में देखने को मिल जाएंगे। चलिए और यदि हम बात करें यहाँ के अन्य पॉइंटों में बंदरगाह की, गोवा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो मरमागांव बंदरगाह, ये बहुत फेमस है यहाँ पर। ये एक पर्यटन स्थल से भी फेमस है, पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। लोग बाग इसे देखने के लिए, घूमने के लिए यहाँ पर जाते हैं। कौन सा है आपका, तो मरमागांव बंदरगाह। यह आपका व्यापार के साथ साथ पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। इसके लिए जाना जाता है, व्यापार प्लस पर्यटन दोनों के लिए जाना जाता है। कौन सा, मरमागांव बंदरगाह, जो आपका कहाँ मिलेगा, गोवा में देखने को मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं कि गोवा से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। जब नदियों की हम बात करें तो पहले आपको मिलेगी मांडवी। कौन सी, मांडवी। ये क्वेश्चन और मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, पणजी। इस चीज को भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए पणजी जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, वो है आपकी कौन सी, तो मांडवी नदी। मांडवी नदी के किनारे पर ही आपको क्या मिल जाएगा, तो पणजी बसा हुआ मिल जाएगा। ये वाला यहाँ पर आपकी क्या मिल जाएगी, नदी निकलती है जो कौन सी आपकी, मांडवी नदी है। ठीक है, चलिए ये जो नदी है कौन सी, मांडवी, इसी के किनारे आपका क्या बसा हुआ है, पणजी बसा हुआ है। चलिए अच्छा, नदियों में हम चर्चा कर रहे थे, तो नदियों में हमने क्या देखा, मांडवी, दूसरी आपकी ज्वारी, तीसरी आपकी चपोरा, और चौथी आपकी कौन सी है, तिरखोल। यानी कि आपकी प्रमुख नदियों में आपकी कौन सी, 4 नदियां हैं, जिनमें से आपकी मांडवी और ज्वारी, इनसे क्वेश्चन बनता रहता है, पूछ लिया जाता है। बताइए ज्वारी और मांडवी नदी भारत के किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में बहती है, तो कौन से राज्य में बहेंगी, वो आपकी गोवा राज्य। चलिए हम बात करेंगे कुछ और पॉइंटों में, ये यहाँ के बांध के बारे में। बांध यदि बात करें तो केवल एकमात्र बांध जो सबसे फेमस है आपका गोवा का, वो है कौन सा आपका, तो सलोलीम बांध। कौन सा है, सलोलीम बांध आपका गोवा का सबसे फेमस बांध है। और इसकी नदी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो कहाँ पर, आपकी ज्वारी नदी पर बनाया गया। कहाँ पर बना है, आपके ज्वारी नदी पर स्थित सलोलीम बांध आपका गोवा का सबसे बड़ा बांध है। गोवा का सबसे बड़ा बांध कभी पूछ लिया जाए आपसे, क्वेश्चन बन भी जाता है कभी कभी। बताइए गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सलोलीम बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो कौन सी आपकी, ज्वारी नदी पर। कौन सी नदी, ज्वारी नदी। चलिए अब हम कुछ अन्य पॉइंट बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे आगे। कुछ ऐसे पॉइंट जैसे कि लोकगीत के बारे में, लोकगीत के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि गोवा के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए लोकगीतों में अगर हम देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, पहले सबसे फेमस जो आपका गीत कौन सा है, आपका मांडो। कौन सा है आपका, मांडो यहाँ का लोकगीत है, जो यहाँ की प्रमुख जनजाति द्वारा गाया जाता है। कौन सी जनजाति भी हमने बताया था, कौन सी थी यहाँ पर, कोंकण जनजाति। कौन सी, कोंकण जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जो गीत है आपका कौन सा है, मांडो है। दूसरा आपका ओवी। कौन सा आएगा, ओवी। ओवी भी यहाँ का प्रमुख एक जनजातीय गीत है। कहाँ का, गोवा का। गोवा में आपके लोकल व्यक्तियों के साथ साथ जनजातीय बहुत सारी मिल जाएंगे अपने को देखने के लिए, जिनमें आपका ओवी और मांडो दोनों जनजातीय गीत की श्रेणी में आते हैं। अब चलिए बात करेंगे हम कौन सा, तो घोड़े मोदनी। कौन सा आपका, घोड़े मोदनी। ये भी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, सॉरी लोकगीत है। और ट्रांस संगीत, ट्रांस संगीत यहाँ का सबसे फेमस है। कैसा फेमस है, आपने देखा होगा गोवा वाले बीच पर है ना, वो बजाता रहता है डीजे वाला, डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, अपन बोलेंगे वो जल्दी से बजा देगा। तो वो ट्रांस संगीत के अंतर्गत आता है कि हमने फरमाइश की और वहां से उन्होंने गा दिया वो वाला। तो वो गीत भी यहाँ पर क्या है, बहुत फेमस है, जो बीच में आपके गाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा है आपका, ट्रांस संगीत।
वो कहाँ पाया जाएगा आपका, कहाँ का, गोवा का सबसे फेमस आपका, कहाँ आपका ट्रांस संगीत। ये आपका दरअसल आपका बीच पर गाया जाने वाला क्या होता है, आपका संगीत होता है या गीत होता है आपका। चलिए हम यहाँ के कुछ लोक नृत्यों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख लोक नृत्यों में यदि हम बात करें तो क्या मिलेगा आपको, वीरभद्र। कौन सा आपका, वीरभद्र लोक नृत्य यहाँ का प्रमुख नृत्य। उसके बाद हम बात करेंगे तोया। तोया यहाँ का कोंकण जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कोंकण जनजाति द्वारा, इसके द्वारा कोंकण जनजाति द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इसी के अलावा आपका एक नृत्य और है जो जिसका क्या नाम है, दा डेलो। दा डेलो भी आपका क्या है, एक जनजातीय नृत्य जो आपका कौन सी, कोंकण जनजाति कहती है। और दा डेलो को ही क्या बोलते हैं अपन, राजकीय नृत्य यहाँ का, राजकीय नृत्य। गोवा का राजकीय नृत्य भी क्या है आपका, दा डेलो। चलिए हम बात करेंगे और अन्य लोक नृत्यों के बारे में। तो कौन सा आपका, कुणबी, मंदा और दसरा बादल। कौन सा आपका, दसरा बादल। ये आपके प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं जो गोवा में किए जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ के कुछ त्योहारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ के गोवा के प्रमुख त्योहार कौन कौन से। देखिए इस चीज को समझिए, गोवा आपका एक बहुत ही सीमित क्षेत्र है, बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है आपका। और यहाँ सबसे ज्यादा जो आपका जो लोग बाग आते हैं, जो बाहर से या देश विदेश से घूमने के लिए ही आते हैं, किस लिए आते हैं, पर्यटन के लिए बस जाना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से आपके यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आते हैं विदेशी आते हैं। और यहाँ पर आपको अंग्रेज ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, पुर्तगाली ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, फ्रेंच देखने को मिल जाएंगे और ईसाई सर्वाधिक देखने को मिल जाएंगे। जिस कारणवश आपके त्योहार की यदि हम चर्चा करते हैं गोवा की, तो गोवा में आपके ईसाइयों से संबंधित त्योहार ज्यादा मनाए जाते हैं। जैसे कि कौन सा, क्रिसमस। क्रिसमस यहाँ पर बहुत ही मात्रा में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाने वाला त्योहार होता है। कौन सा, क्रिसमस। दूसरा आपका कौन सा, साओ जो जाओ। कौन सा है आपका, साओ जो जाओ। यह यहाँ का सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख। कौन सा, साओ जो जाओ। यह आपका बीच के समक्ष आपका बहुत सारे डेकोरेट कर दिया जाता है समुद्र के किनारे, और वहां पर लोग बाग संयुक्त रूप से यह त्योहार को मनाते हैं। कौन सा है, साओ जो जाओ। हम बात करें दिवाली भी यहाँ का प्रमुख नृत्य हो जाता है, ये भी हमारे यहाँ मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा और ईस्टर, ये भी यहाँ के कुछ प्रमुख त्योहार है, जिनमें आपका क्रिसमस सबसे प्रमुख हो जाता है। कहाँ का, गोवा का। चलिए ये सारे हमने देख लिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ के कुछ ऐसे तत्वों के बारे में, ऐसे स्थलों के बारे में जहाँ पर लोग बाग घूमने को जाते हैं। यदि कभी जाना हुआ आप लोगों का तो कहाँ जाओगे, उसके लिए यहाँ पर देखकर जा सकते हो। क्या, सबसे पहले आप जाओगे यदि घूमने पहुंचे तो क्या देखोगे, सेंट कैथेड्रल चर्च। कौन सा आपका, सेंट कैथेड्रल चर्च यहाँ का सबसे सुंदर चर्च है। और यह भारत का सबसे पुराना चर्च है। सॉरी पुराना लिखते, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा चर्च, सबसे बड़ा चर्च। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा चर्च है, जो आपको कहां देखने को मिल जाएगा, तो गोवा में देखने को मिल जाएगा। नाम क्या है, सेंट कैथेड्रल चर्च। देखिए सबसे पुराना आपका कोलकाता में देखने को मिलेगा, यहाँ पर तो आपका सबसे बड़ा है आपका। इस चर्च को कई बार आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा। एक मूवी बनी थी आपकी, कौन सी थी वो, 1920 लंदन, उसमें आपका ये दिखाया गया है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे और अन्य जगहों की। तो आप देखोगे विल्हा चर्च जो यहाँ पर घूमने लायक है आपका। पुराना गोवा, पुराना गोवा यहाँ पर आपका पुरानी दिल्ली समान है। कैसा, दिल्ली समान, जैसे हम निकल जाते हैं ना पुरानी दिल्ली में हो जाएंगे वादियों में एकदम से, है ना, इसी तरीके से आपका पुराना गोवा भी आपका पुरानी चीजों के लिए जाना जाता है। वहाँ के स्थापत्य कला के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, इनके लिए जाना जाता है। कौन सा, पुराना गोवा। पुराना गोवा दरअसल ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है आपका। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे मरमा गांव पोर्ट। ये हम आपको पहले भी बता चुके कि आपका मरमा गांव जो पोर्ट है आपका, एकमात्र आपका पोर्ट है, एकमात्र बंदरगाह जो आपका गोवा में, और ये आपका पर्यटन के लिए जाना जाता है। इसलिए व्यापार के साथ साथ पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है आपका। हम बात करेंगे सबसे फेमस चीज की, बागा बीच। बागा बीच वही जगह है जहां पर लोग बाग शूटिंग करने के लिए आते हैं, मूवियां बनाते हैं, गाना भी बनाए वो गोवा वाले बीच पर, इसी पर बनाया गया था वो गाना। ठीक है, चलिए तो ये प्रमुख आपका गोवा हो जाता है जहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अब क्वेश्चन कहां से इसमें से बन जाएगा वो अपन देख लेते हैं एक बार। देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले, यदि गीतों में से ये क्वेश्चन बनता है तो आपका मांडो से बनेगा। पूछ लिया जाएगा, बताइए मांडो निम्नलिखित में से, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको कि मांडो निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय राजकीय गीत है। तो कौन सा आपका, गोवा। हम बात करें लोक नृत्यों में से यदि बनता है तो कभी कभी किसका, आपका तोया और आपका दा डेलो। इन दो प्रमुख लोक नृत्यों में से भी आपका क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाएगा, इन दोनों का नाम दे दिया जाएगा कि तोया और दा डेलो प्रमुख लोक नृत्य आपके भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य के, वो आ जाएगा आपका गोवा। अच्छा अब हम बात करते हैं, पिछली वीडियो में अपन ने क्या देखा था, छत्तीसगढ़ देखा था।
क्या देखा था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजनीति क्या हुआ करता था, ये आपको हमें कमेंट करके बताना। देखिए इससे पहले अपन ने क्या देखा था? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का हमने आपको राजकीय नृत्य बताया था कि छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य क्या, वो दरअसल जनजातियों द्वारा नृत्य किया जाता है, वो जनजातीय नृत्य है। अभी आपको हमें वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपका छत्तीसगढ़ का प्रमुख राजकीय नृत्य कौन सा था, राजकीय नृत्य। ठीक है, इसका क्या है आपका? इसका तो दाडेलु है। क्या है आपका? दाडेलु। चलिए हम बात करेंगे कौन सा, तो देखिए तोया और दाडेलु यह यहाँ का प्रमुख राजकीय नृत्य है। अच्छा त्योहारों में किससे बनेगा? तो त्योहारों में बनता है आपका साओ जुजाओ से। किससे बनेगा? साओ जुजाओ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए साओ जुजाओ प्रमुख रूप से किस शहर का, किस राज्य का लोक त्योहार है या फिर त्योहार मनाया जाता है किस शहर में? तो कौन सा शहर हो जाएगा वो आपका? वो हो जाएगा गोवा। चलिए हम बात करेंगे प्रमुख पर्यटक स्थलों में से कि यहाँ से क्वेश्चन किससे बनेगा, तो ये तो मान के चलिए ये आपका वेरी वेरी मोस्ट हो जाता है आपका कौन सा? सेंट कैथेड्रल चर्च आपका, क्योंकि यह आपका भारत का सबसे बड़ा चर्च है। भारत में ईसाइयों का जो सबसे बड़ा चर्च है वो कौन सा है आपका? सेंट कैथेड्रल चर्च है। और दूसरा आपका कौन सा? तो बागा बीच से। किससे बनेगा? बागा बीच से। ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए 4 बीच का ऑप्शन है, या फिर मैं बोल दिया जाएगा बताइए बागा बीच कौन से शहर में या कौन से राज्य में स्थित है, या फिर आपको 4 आपको बीच दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से गोवा में कौन सा स्थित है, तो कौन सा है आपका? बागा बीच। चलिए और कहां से बन सकता है इससे क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपका एक ये तो मान के चलिए आपका ये बिल्कुल आपको मान के चलिए कि ये भी आपका मोस्ट हो जाता है कि आपका गोवा राज्य जो था वो कब, गोवा जो क्षेत्र था वो पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? कब मुक्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका 19 दिसंबर 1961 को। जो गोवा था वो क्या हो गया आपका? पुर्तगालियों से मुक्त हो गया। अच्छा मुक्त हुआ तो उसके लिए आपका जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय। किसके तहत? आपके ऑपरेशन विजय के तहत आपके गोवा राज्य को क्या किया गया था? पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था। चलिए इतना सब आपको कहां पर, हाँ एक चीज और यहाँ पर समझना है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन करने वाला आपका क्वेश्चन बनता है कि बताइए आपका सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका कहाँ पहुंचेगा? लद्दाख में। और बात करी जाए कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है आपका? वो कहाँ है आपका? गोवा। चलिए इतना सब सारा का सारा हम गोवा से देख चुके हैं, और गोवा से अब आपके कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता जो बाहर चला जाएगा। यहाँ तक कि पूरा का पूरा अपन ने सारे के सारे वो क्वेश्चन भी देख लिए जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। अब इसके बाद आपका जो देखेंगे वो अगला राज्य देखेंगे। ठीक है, आज के लिए आपको इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो। और आपको सेशन अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में आपको कौन सा सेशन और कौन सी बात आपको अच्छी लगी। चलिए धन्यवाद।